हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश पाठक। जैसा कि सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है, विराट कोहली और बाबर आजम के बीच में जो उनके फ़ैन हैं उनके बीच में जंग चल रही है कि कौन सबसे बेस्ट है। जहां बाबर आजम की बात करें तो पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम एक किंग है और विराट कोहली से ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है। और वहीं इंडिया के जो इंडिया वाले हैं वो कहते हैं कि विराट कोहली बेस्ट हैं और वो बाबर आजम से अच्छा खेलते हैं। तो जहाँ पाकिस्तानी सोशल मीडिया में मैं एक देख रहा था, जहाँ पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर बाबर आजम की तुलना सचिन तेंदुलकर से कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो वो पाकिस्तानी एंकर थे, या तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए नहीं देखा है, या तो बाबर आजम को खेलते हुए नहीं देखा है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक महान बैट्समैन है। हालांकि वो अपनी ईमानदारी से बहुत मैचों में ऐसा हुआ जो 99 पे या 90 से ऊपर के स्कोर में आउट हुए हैं। अगर वो 100 बना देते तो शायद उनके इंटरनेशनल में 120 से ज़्यादा शतक होते हैं, 150 तक भी पहुंच जाते। और ओडीआई में पहला दोहरा शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर। तो बाबर आजम की तुलना सचिन तेंदुलकर से करना एक बेकार की चीज़ है। जहां हम विराट कोहली और बाबर आजम की बात करें तो थोड़ी बहुत टक्कर है विराट कोहली और बाबर आजम की। जहां विराट कोहली एक बेहतरीन चेज मास्टर कहा जाता है और उनकी खेलने का टेक्निक और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो विराट कोहली के नाम हैं। और बाबर आजम भी अपने हिसाब से एक बेहतरीन बैट्समैन है। लेकिन जहां उनके रिकॉर्डों की बात की जाए तो विराट कोहली ने अभी तक टेस्ट में 113 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8,838 रन बनाए और 254 उनका बेस्ट है। जहां उन्होंने 7 दोहरे शतक बनाए हैं और एवरेज उनका वो 50.15 का है। और 29 उन्होंने शतक बनाए हैं और 38 हाफ सेंचुरी है और 7 उनके दोहरे शतक है। वहीं दूसरी बात ओडीआई की करें तो ओडीआई में उन्होंने 295 मैच खेले हैं, जिसमें 13,906 रन बनाए हैं। 183 उनका बेस्ट है। जो चेज करते हुए श्रीलंका के खिलाफ जो एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका जो त्रिकोणीय सीरीज थी, वहाँ पे जब भारत को 40 ओवर में चेज करना था तो वहाँ पे विराट कोहली ने जो एक मलिंगा की जिस तरह से धुनाई किया और श्रीलंका बॉलरों को जिस तरह से धोना था, वो 183 रन की जो पारी खेली थी वो पारी आज तक अमर है। और उसी के बदौलत विराट कोहली उनकी इनिंग से वहीं से विराट कोहली एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में नजर आए थे। और उनका एवरेज है 58.18 का। उन्होंने 50 शतक मारे हैं ओडीआई में और 72 उनके हाफ सेंचुरी है। फिर बात करें हम टी20 की तो टी20 में उन्होंने 125 मैच खेले हैं, 4,188 रन बनाए हैं और 122 उनका हाईएस्ट स्कोर है और 48 के उनका एवरेज है। और एक उनका शतक है जो 122 रन के ही है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। और 38 उनकी हाफ सेंचुरियाँ हैं। जहाँ बॉलिंग की बात करें, विराट कोहली बॉलिंग में भी अपना हाथ आजमाते हैं। तो टेस्ट में भले ही उनको कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन ओडीआई में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और टी20 में 4 विकेट लिए हैं। अब जहाँ हम बाबर आजम की बात करें दूसरी ओर, तो बाबर आजम ने टेस्ट मैच अभी तक 53 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 3,920 रन बनाए हैं, 45 का उनका एवरेज है और 143 उनका बेस्ट है, 9 उनके शतक है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं कि बाबर आजम के जो टेस्ट में रिकॉर्ड है, जहां विराट कोहली के 7 दोहरे शतक हैं, वहां बाबर आजम के 9 ही शतक हैं अभी तक टेस्ट मैच में। वहीं दूसरी ओर ओडीआई की बात करें तो 117 मैच खेले हैं, 5,729 रन बनाए हैं, 56.7 का उनका एवरेज है और 158 बेस्ट है, 19 उनके शतक है। टी20 की बात करें तो 123 टी20 मैच खेले हैं, 4,145 रन बनाए हैं, 41 का उनका एवरेज है और 122 उनका भी 122 में टी20 में बेस्ट है, हाईएस्ट स्कोर है और 3 उनके शतक हैं। जहां विराट कोहली का टी20 में 1 शतक है, वहां बाबर आजम के 3 शतक हैं। फिर बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने ओडीआई में कोई और टी20 में कुछ खास नहीं है, उनके कोई भी विकेट नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए। तो इस तरह से हम अगर देखा जाए तो विराट कोहली बाबर आजम से बहुत आगे हैं। जिस हिसाब से विराट कोहली ने टेस्ट मैच में ही 7 दोहरे शतक बनाए हैं और 254 का हाईएस्ट स्कोर है, तो वहीं बाबर आजम का 143 ही टेस्ट मैच में हाईएस्ट स्कोर है। तो ये एक रिकॉर्ड है जो बाबर आजम शायद कभी तोड़ना मुश्किल पड़ जाए। वहीं शतकों की बात करें तो बाबर आजम के अभी तक 31 शतक हो रहे हैं और विराट कोहली के 80 शतक हो चुके हैं। और विराट कोहली जिस हिसाब से खेल रहे हैं, टी20 से तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट मैच में वो खेलते रहेंगे और शायद 20 शतक बनाने में उनको 1 या 1.5 साल लगेगा, जो वो 20 शतक भी अपना पूरा कर लेंगे। तो जिस हिसाब से मीडिया में या सोशल मीडिया में बाबर आजम और
विराट कोहली की जो कंपैरिजन हो रहा है, उनकी तुलनाएँ हो रही हैं, तो वो एक हिसाब से जब आंकड़े उठा के देखते हैं तो विराट कोहली बहुत आगे हैं बाबर आजम से, जहाँ हम देखा जाए। और विराट कोहली के ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं जो शायद बाबर आजम कभी तोड़ना मुश्किल है। जहाँ विराट कोहली 3 साल 3.5 साल तक ओडीआई में नंबर 1 की रैंकिंग में रहे, बाबर आजम अभी तक नहीं रहे। और विराट कोहली ने 68 और अपने टेस्ट मतलब कप्तानी में मैच जीते हैं, बाबर आजम ने अभी तक ये रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए। और शतकों की तो बात फिर अलग ही है। तो जहाँ जिस हिसाब से पाकिस्तानी जो मीडिया है वो बाबर आजम की सचिन तेंदुलकर से तुलना कर रहे थे, तो वो तो एक बहुत बड़ी बात हो गई सचिन तेंदुलकर से तुलना करना, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक महान बैट्समैन थे। और उनके वो अगर उस समय में डीआरएस होता, या इस तरह जो अभी के रूल हैं, अभी के जो नियम हैं, अगर उस समय होते तो शायद सचिन तेंदुलकर बहुत ही रनों की बरसात लगा देते, और शतकों की तो उनके बहुत ही बरसात होती। वहीं बाबर आजम का आप देख ही सकते हैं। मैंने वैसे हालांकि बाबर आजम को ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं है, लेकिन जब जो पारियां मैंने देखी, जिस हिसाब से अभी टेस्ट मैच चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ भी बाबर जूझते हुए नजर आ रहे। T20 वर्ल्ड कप में वहाँ भी वो जूझते हुए नजर आए। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप में नेपाल के खिलाफ 151 की पारी खेली थी, लेकिन और मैच में उनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं। और इंडिया के खिलाफ जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में या 21 में दुबई में, वहाँ पे उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी। उसके अलावा बाबर आजम का इंडिया के खिलाफ उतना खास प्रदर्शन भी नहीं है। और जहाँ विराट कोहली की बात करें, तो विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं तो एक बेहतरीन पारी खेले हैं। मुझे लगता है जब भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज होती, आपसी सीरीज होती, तो विराट कोहली के और भी ज़्यादा रिकॉर्ड होते, क्योंकि विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा रिकॉर्ड है, और बड़ी टीमों के खिलाफ, अच्छे बॉलरों के खिलाफ विराट कोहली को खेलना पसंद है। तो ये है बाबर आजम और विराट कोहली की आपस में जो तुलना हो रही है। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, आप अपनी राय कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।